जैसे जैसे यूनियन बजट 2026 करीब आ रहा है, इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन यानी IREF ने गवर्नमेंट से राइस एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए फोकस सपोर्ट की मांग की है। फेडरेशन का कहना है कि बजट में ऐसा फिस्कल और पॉलिसी मेजर्स होना चाहिए जो बासमती और नॉन बासमती दोनों राइसेस एक्सपोर्ट्स को मजबूत करें, साथ ही सस्टेनेबिलिटी और फार्मर्स की इनकम पर भी फोकस रखें। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को भेजे गए रिप्रेजेंटेशन में IREF ने हाईलाइट किया है कि राइस एक्सपोर्ट सिर्फ इकोनॉमी के लिए ही नहीं बल्कि रूरल लाइवलीहुड्स और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेक्टर को आज कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जैसे इकोलॉजिकल स्ट्रेस, राइजिंग कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स इशू और मार्केट वॉलेटिलिटी। फेडरेशन के मुताबिक मेजर पैडी ग्रोइंग रीजन्स में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एक सीरियस कंसर्न बन चुका है। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज पर आने वाला हाई फिस्कल कॉस्ट और एक्सपोर्ट कंप्लायंस से जुड़ी अनसर्टेनिटीज भी सेक्टर पर प्रेशर बना रही है। IREF का मानना है कि यूनियन बजट 2026 टारगेटेड सपोर्ट के जरिए सस्टेनेबिलिटी के साथ कंपिटिटिवनेस इंप्रूव कर सकता है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर्स को मिलेगा। आपको बता दें, IREF की एक बड़ी डिमांड ये है कि वाटर सेविंग और लो इमिशन फार्मिंग प्रैक्टिसेस को टैक्स और इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव से जोड़ा जाए। इसमें टेक्निक्स जैसे ऑल्टरनेट वाटरिंग एंड ड्राइंग यानी AWD, डायरेक्ट सीडेड राइस यानी DSR, लेजर लैंड लेवलिंग और एनर्जी एफिशिएंट माइनिंग टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। फेडरेशन का कहना है कि ये मेजर्स एनवायरमेंटल स्ट्रेस कम करने के साथ लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्टर्स चाहते हैं कि फार्मर्स को प्रीमियम बासमती राइस, साथ ही GI टैग्ड ऑर्गेनिक और स्पेशलिटी नॉन बासमती वेराइटीज की तरफ शिफ्ट करने के लिए इंकरेज किया जाए। इससे फार्मर्स को बेटर प्राइस रियलाइजेशन मिलेगा और MSP बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर डिपेंडेंसी कम होगी। ग्लोबल मार्केट्स में कम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए IREF ने एक्सपोर्ट क्रेडिट पर इंटरेस्ट सबवेंशन की मांग की है, ताकि एक्सपोर्टर्स का वर्किंग कैपिटल प्रेशर कम हो। साथ ही फ्राइट और पोर्ट रिलेटेड फैसिलिटेशन मेजर्स पर भी फोकस की बात की गई है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट राइस एक्सपोर्ट के लिए अभी भी एक मेजर चैलेंज है। फेडरेशन ने RODTEP स्कीम को कंटिन्यू और प्रॉपरली कैलिब्रेट करने की डिमांड भी रखी है, ताकि एम्बेडेड टैक्सेस का रिफंड एक्सपोर्टर्स को मिलता रहे और इंडिया ग्लोबल मार्केट्स में कम्पिटिटिवनेस बनाए रखे। बॉटम लाइन ये है कि इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक इंडिया आज ग्लोबल राइस ट्रेड का लगभग 40% हिस्सा कंट्रोल करता है। फाइनेंशियल 2024-25 में इंडिया ने 20.1 मिलियन टन राइस 170 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया है। डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी मीट करने के बाद इंडिया के पास ग्लोबल मार्केट्स में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने का मौका है। बस यूनियन बजट 2026 से राइट पॉलिसी पुश मिलना जरूरी है। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।